दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी। उन्होंने सावरकर से जुड़ी मानहानि मामले में एक बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर ये कहा कि विनायक सावरकर मानहानि मामले में जो शिकायत करता है सत्य सावरकर ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी छिपाई। राहुल गांधी ने आवेदन में यह भी कहा कि वह महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे के पोते हैं और इस बात की जानकारी पहले छुपाई गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार से आवेदन में यह कहा गया कि जानकारी के अनुसार उनकी यानी कि सत्य की मां हिमानी मूल रूप से गोडसे परिवार से हैं और इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने जानबूझकर व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही चतुराई से अपने मायके पक्ष से वंश का खुलासा करने से परहेज किया और उसे दबाया। यह इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है ताकि आखिर रूप से याचिका दर्ज करने से पहले गौण दोष तय किया जा सके। अदालत ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या छिपाना एक गंभीर मुद्दा बताया जिसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना जा सकता है और इससे या तो मामला खारिज हो सकता है या फिर राहत से इनकार किया जा सकता है। ये भी जो याचिका है उसमें तर्क में दिया गया है। अब दूसरी जो है बार एंड बेंच की रिपोर्ट है, उसके अनुसार से राहुल गांधी के आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी अशोक सावरकर न केवल गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थी, बल्कि अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से भी जुड़ी एक सक्रिय राजनीतिक हस्ती भी थी और इसी बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक अन्य आवेदन भी दायर किया। इसमें यह कहा गया कि शिकायतकर्ता सत्तकी पर झूठी गवाही, मानहानि और अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया। उनका यह भी कहना है कि सावरकर ने 9 मई को एक झूठा और भ्रामक आवेदन दायर किया गया था सावरकर को लेकर। इसमें गलत दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने जमानत के शर्तों का उल्लंघन किया। जुडिशियली मजिस्ट्रेट अमोल श्रीराम शिंदे ने बुधवार को सत्तकी के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की जो अगली सुनवाई है अब 12 जून को तय कर दी गई है कि मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। लेकिन सत्तकी ने अपने मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी पर लंदन में मार्च 2023 के भाषण के दौरान विनायक दामोदर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। सत्तकी ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने सावरकर के लेखन से एक घटना का हवाला दिया था। इसमें सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था और सत्तकी ने सावरकर के लेखन में ऐसे किसी अंश के अस्तित्व से इनकार किया और कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 के तहत गांधी को दोषी ठहराने और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की। सावरकर पर जो बयानबाजी है उसको लेकर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट भी भड़के थे। जब सुनवाई हो रही थी पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक लोकसभा में नेता भी हैं और इस दायित्व को ठीक से निभाइए और कुछ भी बयानबाजी नहीं कीजिए। अगर अगली बार ऐसी कोई भी बयानबाजी करते हैं तो हम बिना पूछे इस पर सुनवाई कर सकते हैं, सो मोटो ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान कर सकते हैं। लेकिन अब जो मामला है वो राहुल गांधी ने उल्टा याचिका दायर की है कि इसमें बहुत सारे तर्क छुपाए गए हैं। दूसरी बात कि इसी बीच में 2 केस से राहुल गांधी को राहत भी मिली है। सबसे पहला जो है सुप्रीम कोर्ट में ही एक याचिका दाखिल की गई थी सावरकर को लेकर ही और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इस याचिका में दम नहीं है। इसमें भी यही कहा गया था कि इससे राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया। दूसरा जो याचिका है जो एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के अलावे जो देखें तो वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जो श्री राम को काल्पनिक व्यक्ति बताने की बात कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा और यही याचिका कोर्ट में जब दायर किया गया तो फिर वाराणसी कोर्ट ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आपके इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। तो दो चीजें हैं राहुल गांधी के लिए गुड न्यूज है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी ने उल्टा अब इसे कह सकते हैं कि जिस सावरकर को लेकर उन पर केस किया गया था, अब राहुल गांधी ने उल्टा केस जो दायर करने वाले हैं उस पर ही
उन्होंने करने की कोशिश की है और ये याचिका लगाया है। अब अगली सुनवाई जो 12 जून को होगी उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई करती है। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।